हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे गेट एकेडमी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से डेली एक क्वेश्चन आपको दूंगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा और उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको यहीं पर दूंगा। तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पकड़ा हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में वो पाइपलाइनिंग पकड़ा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पाइपलाइनिंग के हम लोग कर चुके हैं। ये तीसरा सॉल्यूशन क्वेश्चन है आपका पाइपलाइनिंग से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अपने दिमाग के सारे घोरे खोलने पड़ेंगे, मतलब डीप लेवल में सोचना पड़ेगा, डेप्थ लेवल में जाकर सोचना पड़ेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप किसी भी एक तरीके से सोच सकते हैं अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा मिलता है तो। ठीक है, गेट 2023 में या किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे डील करना है। ठीक है, तो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। सपोज द फंक्शन एफ एंड जी कैन बी कंप्यूटेड इन 5 and 3 nanoseconds, okay, by functional units, okay, uf and ug respectively। तो यहां पे 2 फंक्शन है एफ एंड जी। ठीक है, एफ को जो है 5 नैनोसेकंड में कंप्यूट किया जा सकता है बाय फंक्शनल यूनिट्स एफ यूएफ, एंड जी को 3 नैनोसेकंड में कंप्यूट किया जा सकता है बाय बाय फंक्शनल यूनिट्स व्हाट यूजी, ओके, रेस्पेक्टिवली। गिवन 2 इंस्टांसेस ऑफ यूएफ एंड 2 इंस्टांसेस ऑफ यूजी। तो जो भी यहाँ पे गिवन है, जो भी यहाँ पे गिवन है मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा जिससे कि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपके यूएफ के 2 इंस्टांसेस आपको गिवन है, 2 इंस्टांसेस आपके यूएफ के हैं और यूजी के आपके 2 इंस्टांसेस हैं। ओके, अंडरस्टैंड? तो इन इंस्टांसेस की हेल्प से, यूएफ के 2 इंस्टांसेस की हेल्प से फंक्शन एफ को 5 नैनोसेकंड में कंप्यूट किया जा सकता है और यूजी के 2 इंस्टांसेस की वजह से फंक्शन जी को 3 नैनोसेकंड में कंप्यूट किया जा सकता है। ये अभी तक गिवन है क्वेश्चन में। इट इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द कंप्यूटेशन, ठीक है, this one f of g of xi, f of g of xi, okay, for 1 I less than equal to I less than equal to 10, ignoring all other delays, the minimum time required to complete this computation is। तो कंप्यूट क्या करना है हम लोगों को? कंप्यूट करना है ये, मतलब कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, उस कोड को, इसको कंप्यूट करने के लिए मिनिमम कितना कंप्यूटेशन टाइम आपको लगेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो हमें क्या, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई फॉर 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पे आपको साफ साफ पता चल रहा है इस पूरे को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्टली फंक्शन एफ को कंप्यूट कर सकते हैं? नहीं, पहले हमें किसको कंप्यूट करना पड़ेगा? जी ऑफ एक्स आई को कंप्यूट करना पड़ेगा। और जब आपका जी ऑफ एक्स आई कंप्यूट हो जाएगा तब हम फंक्शन एफ को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन तो आपको आते होगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पहले जी ऑफ एक्स आई कंप्यूट करना पड़ेगा। जब आपका जी ऑफ एक्स आई कंप्यूट हो जाएगा देन यू कैन कंप्यूट ओनली द एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई, तब आप फंक्शन एफ कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने आपके फंक्शन, कितने आपके कंप्यूटेशन आपको करने हैं? जी ऑफ एक्स आई, आई की वैल्यू आपकी आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो कितने कंप्यूटेशन आपको करने हैं? आई की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड व्हाट x10। टोटल आपको कितने कंप्यूटेशन करने हैं दोस्तों? आपको 10 कंप्यूटेशन करने हैं। ठीक है, 10 कंप्यूटेशन करने हैं। ठीक है, तो सब 10 कंप्यूटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जी ऑफ एक्स आई निकालना है, जी ऑफ एक्स आई। और जी ऑफ एक्स आई यानी कि जो यूजी के इंस्टांसेस हैं वो कितने हैं? 2। यूजी के इंस्टांसेस कितने हैं आपके दोस्तों? 2। तो आप 2 कंप्यूटेशन पैरेलली कर सकते हैं। 2 कंप्यूटेशन जो है जी के आप पैरेलली कर सकते हैं, बिकॉज यूजी के जो जी के यूनिट्स हैं, जो इंस्टांसेस हैं यूजी वो कितनी है? 2 है। तो 2 कंप्यूटेशन आप जी के पैरेलली कर सकते हैं, मतलब जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू आप पैरेलली कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? इनके लिए आपको लगेगा 3 सेकेंड, सॉरी 3 नैनोसेकेंड, 3 नैनोसेकेंड। जब आपका जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू कंप्यूट हो जाएगा देन ओनली आप कंप्यूट कर सकते हैं फंक्शन एफ। ओके, बिकॉज जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू आपका कंप्यूट हो चुका है, तो देन आप फंक्शन एफ कंप्यूट कर सकते हैं पैरेलल। ये भी आपके दोनों पैरेलल ही होंगे। ठीक है,
तो इनके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इनके लिए लगेगा आपको 5 नैनो सेकेंड। पहले मैं एक तरीके से आपको सोचना सिखा रहा हूँ। टोटल यहाँ पे पेयर कितने हैं, टोटल यहाँ पे पेयर कितने हैं, टोटल आपके कितने पेयर बनेंगे, 2 2 करके अगर कंप्यूट होंगे फंक्शन, ओके, एफ ऑफ जी एक्स अगर दो 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 करके आपका कंप्यूट होगा तो टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके, ठीक है, टोटल आपके कितने पेयर बनेंगे, एक तो पेयर आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने पेयर बनेंगे, पेयर 1 जिसको मैं P1 से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आपका पेयर 2, ये आपका पेयर 3, ये आपका पेयर 4 एंड ये आपका पेयर 5। टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके, 5 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है आपका, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो हमें फंक्शन एफ को कंप्यूट करने के लिए कितने सेकंड वेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब तक जी ऑफ एक्स आपका कंप्यूट नहीं होगा तब तक हम लोग फंक्शन कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जो पिक्चर बन रही है, तो फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए पहली बार फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, फंक्शन को कितने कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, 3 नैनो सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। जब तक आपको ये दो फंक्शन आपके कंप्यूट नहीं होते, जी ऑफ x1 एंड जी ऑफ x2 जब आपके कंप्यूट नहीं हो जाते 3 नैनो सेकंड, ठीक है, तब तक आप फंक्शन f को कंप्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो जीरो से लेकर 3 नैनो सेकंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 3 नैनो सेकंड तक पहले आपका जी ऑफ x1 एंड जी ऑफ x2 कंप्यूट होगा, देन ओनली आप फंक्शन f को कंप्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका फंक्शन f, ठीक है, जी ऑफ x1 एंड जी ऑफ x2 आपका कंप्यूट हो गया, देन अब आप फंक्शन f ऑफ gxi यानी कि फंक्शन f कंप्यूट कर सकते हैं। कितना नैनो सेकंड लगेगा, 5 नैनो सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। तो 3 से 8 आपका 5 नैनो सेकंड क्या लग गया आपका, एक्स्ट्रा लग गया। क्या लग गया आपका, एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। अब जब तक 3 to 8 नैनो सेकंड में आपका फंक्शन, ठीक है, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 आपका कंप्यूट हो रहा है, ठीक है, f ऑफ gx1 एंड f ऑफ gx2 जब तक आपको कंप्यूट हो रहा है, तब तक ये आपका क्या करेगा, तब तक ये पैरेलली में जो g ऑफ x2 x3 एंड g ऑफ x4 है, ये आपका इसी टाइम में कंप्यूट हो जाएगा, इसको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब आपका क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से 6, ठीक है, 3 से 6 नैनो सेकंड में, ठीक है, पैरेलली चलता रहेगा। आप जी ऑफ x3, जी ऑफ x4, जी ऑफ x5, जी ऑफ x6, जी ऑफ x7, जी ऑफ x8, जी ऑफ x9, जी ऑफ x10, ये आपके पैरेलली कंप्यूट होते रहेंगे। अब आपको फंक्शन f को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को कंप्यूट करने के लिए पहली बार ही वेट करना पड़ेगा 3 नैनो सेकंड का। उसके बाद इसी टाइम में, जिस टाइम पे फंक्शन अपने आप को कंप्यूट कर रहा होगा, उसी टाइम में जो है आपका जी ऑफ x3 एंड जी ऑफ x4 कंप्यूट हो जाएगा 3 to 6 नैनो सेकंड के अंदर, ठीक है। ये पैरेलली ओवरलैप्ड मैनर में काम चल रहा है। अब जब आपका जी ऑफ x3 एंड जी ऑफ x4 कंप्यूट हो गया, तो अब आपका क्या होगा, f ऑफ जी ऑफ x3 एंड f ऑफ जी ऑफ x4 कंप्यूट होगा। तो कितना, फिर से 5 नैनो सेकंड का टाइम लेगा। तो 8 और 5 कितना होता है आपका 13, 8 और 5 कितना होता है आपका 13, ठीक है। तो मैं उसको उसी कलर से लिख देता हूं जिस कलर से लिखा हुआ है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे कितना 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जी ऑफ x3 एंड जी ऑफ x4 कंप्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसी टाइम में अब आपका क्या होगा, तो इसी तरीके से आपका काम चलता रहेगा कि नहीं, पैरेलली में। अब जी ऑफ x5 एंड जी ऑफ x6 मेरा इसी टाइम में कंप्यूट हो जाएगा 6 to 9 9 नैनो सेकंड में मेरा क्या हो जाएगा, 9 नैनो सेकंड में मेरा जी ऑफ x5 और जी ऑफ x6 कंप्लीट हो गया। अब ये पैरेलल इसके कंप्यूट हो गए, तो अब 13 के बाद कितना लगेगा आपका, 13 के बाद फिर से कितना लगेगा, 13 के बाद आपका कितना लगेगा, फिर से 13 के बाद आपका 5 नैनो सेकंड फिर से लगेगा। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18। अब आपका नेक्स्ट जी ऑफ x7 एंड जी ऑफ x8 अब आपका पैरेलली में कंप्यूट होते रहेंगे इसी टाइम में। तो ये कितना लगेगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसी लाइन से कर रहा हूं मैं। तो ये पैरेलली में आपका कितना हो जाएगा, पैरेलली में आपका कितना हो जाएगा, ये 9 to 12 नैनो सेकंड में आपका ये जी ऑफ x5 एंड जी ऑफ x7 ये आपके कंप्यूट हो गए, जी ऑफ x7 एंड जी ऑफ x8। अब 18 और 5 फिर से कितना लगेगा आपका, फिर से कितना लगेगा 23। तो जब जी ऑफ x7 एंड x8 हो गए, तो जी ऑफ f ऑफ जी ऑफ x7 एंड f ऑफ जी ऑफ x8 भी कैलकुलेट होगा। तो फिर कितना लगेगा आपका, 23।
ठीक है। अब लास्ट वाला ये ऑलरेडी पहले उसी टाइम में कंप्यूट होता रहेगा साथ के साथ पैरेलली, ठीक है। तो इसके लिए इसी टाइम में फिर से कंप्यूट हो जाएगा। तो दो तरीके से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से 15 नैनो सेकेंड में आपका क्या हो गया, पैरेलली कंप्यूट हो गया जी ऑफ x9 एंड जी ऑफ x10। और फिर जब जी ऑफ x9 और जी ऑफ x10 कंप्यूट हो गया तो नेक्स्ट फिर आपका f ऑफ जी ऑफ x9 एंड f ऑफ जी ऑफ x10 भी कंप्यूट होगा। तो 23 से लेकर 28 23 से लेकर आपका 23 से लेकर 28 में आपका क्या कंप्यूट हो जाएगा, पूरा फंक्शन आपके कंप्यूट हो जाएंगे। तो 28 ओके, तो नैनो सेकेंड। तो टोटल मुझे कितना कितना टाइम लगेगा, कितना कंप्यूटेशन टाइम कितना लगेगा दोस्तों, कंप्यूटेशन टाइम कितना लगेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। पहली बार में ही सिर्फ और सिर्फ 3 नैनो सेकेंड का वेट करना पड़ेगा फंक्शन को अपने आप को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। जब एक बार में 3 नैनो सेकेंड में जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू आपके कंप्यूट हो गए, ठीक है, तो जब जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू कंप्यूट हुए 3 नैनो सेकेंड में, तो 5 नैनो सेकेंड और लेगा आगे, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू कैलकुलेट करने के लिए। अब इसी टाइम में अब आपका एफ को वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपका जी कंप्यूट होगा फिर एफ अपने आप को कंप्यूट करेगा, इसी पैरेलल टाइम में, ठीक है। पाइपलाइन मैनर में, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ओवरलैप्ड मैनर में एफ ऑफ जी ऑफ x3 एंड x4 आपका कंप्यूट हो जाएगा 3 to 6 नैनो सेकेंड में, जब तक आपका फंक्शन अपने आप को कंप्यूट कर रहा है। जब ये कंप्यूट हो जाएगा तो फिर वो 8 से 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपका 28 नैनो सेकेंड लगेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा मेथड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला मेथड तो ये आपको समझ आ गया, दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटेशन कितने करने हैं x1। सेकंड मेथड में आपको बता, आप किसी भी तरीके से सोचिए इसको। एक तो मैंने आपको बिल्कुल मैनुअली करके दिखा दिया। टोटल कंप्यूटेशन कितने करने हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10, ठीक है। और g को कंप्यूट करने के लिए कितने नैनो सेकेंड का टाइम चाहिए, 3 नैनो सेकेंड का। और f को कंप्यूट करने के लिए कितना 5 नैनो सेकेंड का टाइम चाहिए, ठीक है। और हमें कंप्यूट क्या करना है, f ऑफ g ऑफ एक्स आई, ओके, f ऑफ g ऑफ एक्स आई फॉर 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। तो पहली बार ही सिर्फ आपको जो है फंक्शन को 3 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका जो है जो आपको जी ऑफ x3 जी ऑफ x4 जी ऑफ x5 जी ऑफ x7 वो आपके ओवरलैप्ड मैनर में, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट के थ्रू ओवरलैप्ड मैनर में आपके फंक्शन कंप्यूटेशन के टाइम में ओवरलैप्ड मैनर में कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। तो हर किसी के 2 इंस्टांसेस हैं यहाँ पर। यूएफ के कितने इंस्टांसेस हैं, 2 इंस्टांसेस हैं। और यूजी के भी कितने इंस्टांसेस हैं, 2 इंस्टांसेस हैं। यूजी के भी कितने हैं, 2 इंस्टांसेस हैं, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा यूएफ को अपने आप को कंप्लीट करने में, तो देखो टोटल यूएफ को कितना टाइम लगेगा आपको। तो टोटल कितने कंप्यूटेशन करने हैं यूएफ के लिए भी आपको 10। और एक बार में कितने कंप्यूटेशन हो सकते हैं, क्योंकि यूएफ के भी 2 इंस्टांसेस हैं, यूजी के भी 2 इंस्टांसेस हैं, तो पैरेलली आप ये 2 कंप्यूटेशन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलली आप 2 कंप्यूटेशन एक साथ कर सकते हैं। तो टोटल पेयर हम पिछली बार भी देख चुके हैं। टोटल पेयर मेरा यहाँ पे P1, ये P2, ये आपका P3, ये आपका P4 और ये आपका P5। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे आपके 5। तो टोटल कंप्यूटेशन कितने करने हैं 10 के आपके टोटल पेयर कितने बनेंगे 5। और टोटल इंस्टांसेस कितने हैं यूएफ के आपके 2। तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 नैनो सेकेंड आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। 25 नैनो सेकेंड यूएफ को कंप्यूट करने में लग गया, फंक्शन को यूएफ को कंप्यूट करने में लग गया। अब यूजी, ठीक है, फंक्शन जी को कंप्यूट करने में फंक्शन एफ को सिर्फ एक बार 3 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ेगा पहली टाइम, ठीक है। पहली टाइम सिर्फ एक बार 3 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ेगा फंक्शन एफ को अपने आप को कंप्यूट करने के लिए। अदरवाइज तो जो आपका जी है, ठीक है, जो जी फंक्शन है वो एवरी टाइम कंप्यूट होता रहेगा पैरेलली पाइपलाइन मैनर में, किसके साथ, फंक्शन एफ के टाइम के साथ, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हम कॉन्सेप्ट पहले ही समझ चुके हैं। पहली बार ही सिर्फ आपको फंक्शन एफ को 3 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ेगा अपने आप को कंप्यूट करने के लिए। जब एक बार फंक्शन जब जी ऑफ x1 एंड जी ऑफ x2 एक बार कंप्लीट हो जाएंगे पैरेलली, उसके बाद तो जो है जी अपने आप को पैरेलली ओवरलैप मैनर में फंक्शन f के टाइम के साथ कंप्यूट करता रहेगा। तो टोटल कितने पेयर बने आपके 5, ठीक है। टोटल कितना टाइम लगा यू आपको कंप्यूट करने में 25।
टोटल टाइम कितना हो गया आपका 28 नैनो सेकेंड। सो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सोचना सिखा दिया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, ठीक है। और पाइपलाइनिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, ठीक है। तो गेट 2023 में आप क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।